अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम फिजिक्स का मॉडल पेपर को डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज हम सेट 1 का सेक्शन सी पार्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये बोला गया है कि हमको एवरेज वैल्यू निकालना है एसी का फॉर फुल साइकिल एंड फॉर हाफ साइकिल। एसी का हमको एवरेज वैल्यू निकालना है फॉर फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू जानना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस करंट किसको कहा जाता है? तो किसी खास इंस्टेंट में फ्लो होने वाले करंट को इंस्टेंटेनियस करंट कहा जाता है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम में फ्लो होने वाले करंट को एवरेज करंट कहा जाता है। तो पहले 2 मिनट आप देख लें कि इंस्टेंटेनियस करंट होता है क्या और कहते हैं किसको? इंस्टेंटेनियस करंट को। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर यहां से हम बाई क्रॉस कर लें, तो बाई क्रॉस करेंगे तो यहां तो आप 1 मान लीजिए और यहां पे लिख लें बाई क्रॉस। तो बाई क्रॉस अगर यहां पर करेंगे तो डी क्यू इक्वल टू आई इंटू कितना हो गया डी टी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टाइम इंटरवल के साथ यहाँ पर इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर t1 टाइम था और t1 में जो चार्ज का जो फ्लो हुआ वो q1 हुआ, और जब हमारा टाइम इंटरवल t2 हो गया तो चार्ज का फ्लो q2 हो गया। अब यहाँ पर ये देखें कि dq का इंटीग्रेशन होगा कितना q, और यहाँ अगर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा q1 और यहाँ पे q2 बराबर है तो बराबर। और यहाँ पर अगर हम ये बात देख ले I और dt और यहाँ पे t1 और ये क्या हो गया t2। अब अगर यहां से हम ये देखें तो पहले क्या आता है अपर लिमिट और फिर आता है लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट बैठाइए यहाँ कितना हो गया q2 और लोअर लिमिट कितना हो गया q1। अब अगर यहां से हम देखें तो क्या हो गया t1 और ये t2 और I इंटू dt। अब यहाँ पे देखिए ये चेंज इन चार्ज है, मतलब चार्ज में कितना का बदलाव आया Q2 माइनस Q1। तो इसको हम क्या लिखेंगे डेल्टा Q, और डेल्टा Q का वैल्यू जो हमारा आ गया यहाँ T1 और ये हो गया T2 और यहाँ I इंटू dt। तब इन बातों को ध्यान देंगे कि डेल्टा Q का जो हमारा वैल्यू होता है वो हमारा हो गया T1 से T2 और I इंटू dt। देखते हैं एवरेज करंट को। तो I एवरेज का वैल्यू होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा T। अब यहां पर अगर हम बात कर लें I एवरेज, तो इन बात को आप ध्यान में रखेंगे कि डेल्टा Q का वैल्यू हम यहां पे निकाले हैं। डेल्टा Q का वैल्यू है हमारा T1 से लेकर के T2 और I इंटू dt। अब बट्टा डेल्टा T का मतलब चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम को हम लोग लिख लेते हैं T2 माइनस T1। तो अब यहाँ पे ये देखें कि I एवरेज का वैल्यू हमारा है कितना T1 से T2 और I इंटू dt। अब बटा T2 माइनस T1 हम इसी फॉर्मूला का आगे यूज करने वाले हैं। देखते हैं I एवरेज फॉर फुल साइकिल। तो अगर हम फुल साइकिल का बात कर लें तो ये देखें हमारा एसी करंट ये इस प्रकार से फ्लो होता है, और ये हमारा क्या हो गया फुल साइकिल। यहां से यहां तक हाफ साइकिल और पूरा यहां से यहां तक फुल साइकिल। तो यहां से यहां तक का t का वैल्यू ये 0 है और यहाँ पे t का वैल्यू हम मान लेते हैं t। और जो हमारा जो एसी करंट होता है उसमें I का वैल्यू क्या होता है हमारा I नोट साइन ओमेगा टी। I का वैल्यू I नोट साइन ओमेगा टी, और फुल साइकिल यहां से यहां तक हाफ साइकिल और फिर यहां से यहां तक हाफ साइकिल, तो यहां से यहां तक फुल साइकिल। तो फुल साइकिल के लिए हम I एवरेज का वैल्यू निकालते हैं। तो I एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। I एवरेज का वैल्यू जो है हमारा ये है T1 और ये T2 और I dt बाई T2 माइनस T1। तो I एवरेज का वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें, T1 का वैल्यू यहाँ 0 से शुरू किए हैं और कहां तक गया T तक गया। तो इंटीग्रेशन T1 के जगह हम लिखेंगे कितना 0, गया कहां तक T तक। तो ये हो जाएगा T1 का वैल्यू हमारा हो गया 0 और T2 का वैल्यू हो गया हमारा T। तो T2 का वैल्यू यहाँ पे आप कितना लिख दें T, और I का वैल्यू क्या लिखेंगे I नोट साइन ओमेगा T। तो अगर यहां पर हम लिख दें I के जगह में I नोट साइन ओमेगा T। अब बटा T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू है कितना कैपिटल T और माइनस यहाँ पे कितना निकले 0। तो अब यहाँ पे देखें I एवरेज का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो I नोट यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकले, तो ये हो गया I नोट, और ये क्या T माइनस 0 करेंगे तो यहाँ कितना होगा T, और यहाँ पर 0 से लेकर के T और यहाँ पे क्या बचा साइन ओमेगा T।
अब देखिए यहाँ पर आई एवरेज का वैल्यू आई नोट अब बट्टा कैपिटल टी साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो आएगा माइनस कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी का फिर होगा तो ओमेगा टी का कितना होगा ओमेगा और यहां पर होगा 0 से लेकर के टी। तो अब देखें यहां पर आई एवरेज का वैल्यू आई एवरेज इक्वल टू आई नोट बाई टी आई नोट बाई टी और उसके बाद में ये माइनस है तो आप माइनस को बाहर भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम माइनस को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे बचा क्या कोस ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है अच्छा इस ओमेगा को भी हम बाहर लिख लेते हैं। ये यहाँ पे जो ओमेगा है इसको भी आप बाहर लिख लें। अब यहाँ पे क्या बचा कोस ओमेगा टी और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टी तक। तो देखते हैं यहां पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इन बातों को तो आई एवरेज का जो वैल्यू हो गया हमारा माइनस आई नोट बटा टी ओमेगा और इंटू यहां पर कोस ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी होता है तो 2 पाई बाई कैपिटल टी और यहां पर टी है तो आप क्या लिख दें टी और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 से लेकर के टी तक। अब देखिए आई एवरेज इक्वल टू हमारा आ गया माइनस आई नोट अब बट्टा टी ओमेगा और इंटू कोस 2 पाई और यहाँ टी है तो टी। पहले आप किसे बैठाएंगे इस टी के जगह में आप बैठाएंगे अपर लिमिट को फिर आप बैठाएंगे लोअर लिमिट को। तो अपर लिमिट के जगह में इसको आप बैठा दे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टी बीच में साइन किसका देंगे माइनस का उसके बाद में कोस 2 पाई और यहां पर बाई टी है तो बाई टी और इस टी के जगह में आप किसको बैठाएंगे लोअर लिमिट को। तो यहां पर कितना लिखेंगे 0। तो आप यहां पे देख लें आई एवरेज फॉर फुल साइकिल आई नोट बट्टा टी ओमेगा और यहां से हम काटे तो ये कट गया। यहां पे कितना बचा कोस 2 पाई और माइनस इधर कितना हो गया कोस 0। तो ये देखते हैं ये हमारा आई एवरेज का वैल्यू आया। इधर स्पेस नहीं है हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। तो देख लें इन बातों को यहां से हम लिख रहे हैं आई एवरेज का जो वैल्यू आया माइनस आई नोट अब बटा टी ओमेगा और इंटू कोस 2 पाई अब माइनस कोस 0। अब यहां पे देखें आई एवरेज फॉर फुल साइकिल आई नोट अब बटा टी ओमेगा और यहां पर आप ये देख लें कोस 2 पाई का वैल्यू 1 और कोस 0 का वैल्यू 1। तो ये 1 क्या हो गया कट गया। तो आई एवरेज फॉर फुल साइकिल आई नोट माइनस आई नोट इंटू टी ओमेगा इंटू कितना आया 0। अगर हम किसी भी संख्या में 0 से गुना कर देंगे तो आएगा 0। तो आई एवरेज फॉर फुल साइकिल कितना आ गया 0। फुल साइकिल आई एवरेज फॉर फुल साइकिल कितना आ गया 0 हमारा। देखते हैं आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। तो अगर हम यहां पर एक एसी करंट का देखें तो ये हमारा एसी करंट है। तो यहां से यहां तक ये हमारा फुल साइकिल है और यहां से यहां तक हमारा हाफ साइकिल हुआ। तो हाफ साइकिल में यहां से यहां तक टाइम पीरियड है कैपिटल टी। तो हाफ साइकिल के लिए यहां से यहां तक टाइम पीरियड कितना होगा t/2। तो फॉर हाफ साइकिल के लिए अगर हम बात कर लें फॉर हाफ साइकिल तो फॉर हाफ साइकिल के लिए जो हमारा टाइम पीरियड होगा 0 से लेकर के t/2 तक होगा। इन बातों को ध्यान से समझें कि जो हाफ साइकिल है हाफ साइकिल के लिए जो हमारा टाइम पीरियड होगा 0 से लेकर के t/2 तक होगा। अब देखिए आई एवरेज का जो हमारा जनरल फॉर्मूला है ये क्या है आई एवरेज का हमारा जनरल फॉर्मूला यहाँ t1 से लेकर के t2 और i इंटू डी टी अब बट्टा t2 माइनस t1 ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब ये देखिए यहाँ आई एवरेज के बारे में हम बात कर लें यहाँ पर i का वैल्यू बैठाना है। तो एसी में i का वैल्यू कितना होता है आई नोट साइन ओमेगा टी i इक्वल टू वैल्यू होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर इस i का वैल्यू आप बैठा दें। अब t1 की जगह में क्या लिखेंगे यहां से शुरू हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और कहां तक गया है t/2 तक गया तो यहाँ पर आप लिख लें t/2। तो अब देखिए यहाँ पर i का वैल्यू और i का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे आई नोट साइन ओमेगा टी। उसके बाद में यहां पर है t2 माइनस t1 तो t2 का वैल्यू है कितना t/2 तो यहां पर आप लिख लें t/2। अब माइनस t1 का वैल्यू 0 तो यहां पे लिख लें 0। अब इन बातों को ध्यान से समझें आई एवरेज इक्वल टू यहां पे देखें तो ये आई नोट कांस्टेंट है कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर और यहां पे dt है तो यहां पर आप dt भी लिख दें। तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। उसके बाद में यहां पर अगर हम बात कर लें तो 0 से लेकर के t/2 ये हमारा है
टी बाई टू। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या बचा, साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे बचा डी टी। अब यहाँ पे देखें कि बट्टा है टी बाई टू, तो बट्टा है टी बाई टू, तो ये टू कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये टी कहां आएगा, नीचे। अब अगर यहां पर हम आगे बढ़ाएं इन बातों को, तो आई एवरेज का वैल्यू हो गया 2 I0 अब बट्टा कैपिटल टी। इसका करना है हमको इंटीग्रेशन, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस ओमेगा टी। तो यहाँ पे लिख लें साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का कितना होगा, ओमेगा, और यहां पर लिमिट लगाएंगे, ये लोअर लिमिट और ये हमारा अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में है कितना, 0, और अपर लिमिट में है कितना, टी बाई टू। देखते हैं आगे, देखते हैं। तो यहां पर हम लिख लें आई एवरेज बराबर कितना है, 2 I0 अब बटा कैपिटल टी, ये हमारा कैपिटल टी। यहां से हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां पर हम माइनस लगा दें, और हम क्या करते हैं, इस ओमेगा जो नीचे में लिखा हुआ ओमेगा को भी हम बाहर निकालते हैं, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ओमेगा। अब यहां पे देखें, यहां पे बचा हमारा कितना, कोस ओमेगा टी, माइनस बाहर चला आया, ओमेगा भी बाहर चला आया, ये माइनस, ये ओमेगा हम बाहर ले आए और माइनस को भी हम बाहर ले आए, तो बचा यहां पर कितना हमारा, कोस ओमेगा टी, और लिमिट 0 से लेकर के टी बाई टू तक। अब देखिए आई एवरेज का वैल्यू जो हमारा है -2 I0 अब बटा टी ओमेगा, और यहां पर कोस ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी होता है, तो आप लिख लें 2 पाई बाई टी, और यहां पर ये स्मॉल टी है, तो ये स्मॉल टी तो रहेगा ही, और लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर के टी बाई टू। यहाँ पे क्या किए हैं, ध्यान से समझे, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, और ये स्मॉल टी है तो स्मॉल टी, और हमारा लिमिट 0 से लेकर के टी बाई टू। अब देखिए यहाँ पर आई एवरेज का वैल्यू -2 I0 अब बटा टी ओमेगा, और यहां पर देख लें कोस 2 पाई बाई टी। इस टी के जगह में पहले अपर लिमिट आएगा, तो अपर लिमिट में है हमारा कितना, टी बाई टू है, तो इस स्मॉल टी के जगह में पहले अपर लिमिट को लाइए, तो यहां पर क्या लिख लेंगे, टी बाई टू, और फिर बीच में माइनस, उसके बाद में यहाँ पे कोस 2 पाई बाई टी, और फिर इस स्मॉल टी के जगह में लोअर लिमिट को लाएंगे, और लोअर लिमिट में है कितना, 0, तो यहाँ पे आप कितना लिख दें, 0। अब देखें ये टी से ये टी खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, यहाँ पर बचा कितना, आई एवरेज इक्वल टू -2 I0 अब बटा टी ओमेगा, और यहाँ पर हमारा जो वैल्यू बच रहा है कोस पाई, ये हमारा बचा कोस पाई, और माइनस अगर यहाँ पर हम बात कर ले तो ये टोटल वैल्यू कितना हो गया, 0, तो यहाँ पर आप लिख ले 0। अब देखिए आई एवरेज का वैल्यू यहाँ पर -2 I0 बाई टी ओमेगा, कोस पाई का वैल्यू सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, कोस हमारा हो जाएगा 0, कोस यहाँ पर हम लिखेंगे 0। अब देखिए यहाँ पे कि कोस पाई का वैल्यू होता है -1, और कोस 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे आप लिख लें 1। अब यहाँ पर आई एवरेज का वैल्यू हम करेंगे तो -2 I0 बाई टी ओमेगा इंटू -1 और -1 करेंगे तो आ जाएगा -2, तो यहाँ पर आप लिख ले -2। देखते हैं इन बातों को, यहाँ पे आई एवरेज इक्वल टू हमारा हो गया ई माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 I0 अब बाई, यहाँ पर है टी तो यहाँ पे लिखेंगे टी, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। तो इन बातों को देखें आप, ये टी से ये टी हमारा कट गया, इसको काट लें तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो अगर यहाँ पर आई एवरेज का वैल्यू हम देखें, आई एवरेज इक्वल टू तो कितना हो गया 2 I0 बाई, यहाँ पर कितना बचा पाई, ये टी तो कट गया, यहाँ पे बच गया पाई। तो हाफ साइकिल के लिए जो हमारा आई एवरेज का वैल्यू हो गया वो 2 I0 बाई पाई। वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।